हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस 11th पार्ट। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट देख चुके हैं। इसमें हमारा 11वां पार्ट है लाभ और हानि। इस पार्ट का आप नाम भी दे सकते हो, इसको हम कह सकते हैं चेन रूल। इसका एक अलग से मैथ लॉजिक नाम से एक वीडियो भी मिलेगा आपको। 5 लॉजिक मैथ वीडियो बनाए इसके, मैथ लॉजिक 1 2 3 4 5। उनमें किसी एक में आपको ये लॉजिक भी मिल जाएगा। तो चेन रूल का मतलब होता है, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, मान लो ए ने बी को बेचा, फिर बी ने उसी वस्तु को सी को बेच दिया, फिर सी ने आगे डी को बेच दिया, मतलब आगे जो भी परसेंट आएगा उसका बेस पिछले वाला रिजल्ट होगा। तो जब भी ऐसा होगा वहाँ चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल में करते क्या है वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहे एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर बिक्री में कमी के कारण 25% घटा दिया जाता है, तो वस्तु में परिणामी मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो देखो, पहले वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाया, बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत को घटाया। देखो, मान सपोज करो ये पहले कीमत थी, बाद में से 20% बढ़ाया तो ये नई कीमत आई, बाद में इसमें चेंज किया, तो इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। क्योंकि देखो, जो इंक्रीमेंट है वो तो इस पे हो रहा है, बट जो डिक्रीमेंट होगा वो इस नई वैल्यू पे होगा। अब जो प्रेजेंट में कीमत चल रही है उसमें 25% की क्या कर दी, कमी। तो जब अगले परसेंट का बेस पिछले वाले का रिजल्ट हो, उसे क्या कहा जाता है, चेन रूल। तो मैं दो मेथड से करवाऊंगा क्वेश्चन सोल्व, दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है, तो 20% लाभ पर बेचा और 20% बढ़ाया, तो आप कहोगे मूल्य 5 था, कितना हो गया 6। अब कमी किस में करनी है, 6 में। कितनी कमी कर रहा है, 25%। 25% कमी मतलब कितना मूल्य आ गया, 3/4। सोल्व करेंगे, 3 2 LCM 10 12 9। तो आप कह सकते हो पहले मूल्य 10 था, जिसे बढ़ा के क्या कर दिया था 12, फिर 12 में घटा के कितना कर दिया 9। तो नेट चेंज कितने का आया, ओरिजिनल मूल्य 10 था, फाइनल मूल्य 9 है, तो कमी कितने की हुई, 1 की। तो 1 क्या हो रहा है, कमी। तो 1 की कमी हुई किस में हुई, प्रारंभिक मूल्य में 10 में, गुना में 100। तो आप कह सकते हो मूल्य में नेट चेंज क्या हुआ, 10% की कमी। ये हमारा आंसर आ गया। अब जो चेन रूल का जो मेथड है वो मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो ये चेन रूल का मेथड है कि रेशियो बनाते जाओ कंटिन्यूअस, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से कंटिन्यू रेशियो बनाते जाओ। अब चेन रूल क्या कहता है, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट की ज़रूरत है तो आप इनका रेशियो बनाओ और सिंपल मल्टीप्लाई करो। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट, मतलब ये नेट चेंज पूछ रहा है, मतलब स्टार्टिंग मूल्य से लास्ट मूल्य में चेंज। तो फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहे हैं, तो 20% वृद्धि का रेशियो क्या बनेगा, 5 6। 25% कमी का रेशियो क्या बनेगा, 4 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो इस तरह से, 5 चौका 20, 6 तिये 18। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये जो होता है ये फर्स्ट वैल्यू होती है, और ये जो आता है लास्ट वैल्यू होती है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 20 है और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 18। तो नेट चेंज कितने का हुआ, 2 की कमी, ये कमी है। तो परसेंट में बना लेते हैं इसे। अब 2 की कमी हुई कितने में, प्रारंभिक 20 गुना में 100। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 10%। तो मूल्य में 10% की क्या होगी, कमी। तो कोई मर्जी मेथड लगा सकते हो, जो बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, 3 हाथों से गुजरने वाली एक ज़मीन की कीमत कुल 65% बढ़ी। तो देखो, ध्यान से पढ़ा करो लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड छुपे होते इसमें। कह रहा 3 हाथों से गुजरने वाले ज़मीन की कीमत कुल 65% बढ़ी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो ज़मीन की कीमत थी, 3 बार सेल करने के बाद 65% बढ़ गई। मतलब ये आपका नेट चेंज है कि ओवरऑल चेंज कितने का हुआ, 65% का। आगे क्या करें, पहले और दूसरे विक्रेताओं ने 20 और 25% का लाभ कमाया। तो पहली बार कीमत कितनी बढ़ी है, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो इंक्रीमेंट हो गया। फिर 25% और तीसरा हमसे पूछ रहा है, तो नेट दे दिया। तो देखो पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये नेट था। देखो, नेट फाइंड करने के लिए हमने दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई।
बट इस क्वेश्चन में नेट चेंज आपको दे रखा है, तो नेट में बाकी दोनों से हम क्या करेंगे, डिवाइड। बाकी ये आपको डिटेल में आपको लॉजिक 1 2 3 4 5 ये 5 वीडियो बनाए हैं। अभी इसके बाद और भी आएंगे, 6 7 8 लॉजिक भी आएंगे। उन लॉजिक को आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लॉजिक क्या था। चेन रूल आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो नेट चेंज कितने का है, 65% बढ़ गया, तो 100 से कितना हो गया, 165। 5 से काट देते हैं, 20 अनुपात, ये आ जाएगा आपका 33। ये आ गया नेट। नेट में बाकी दो से डिवाइड कर देते हैं तो थर्ड आ जाएगा। तो पहला है 20% वृद्धि, लाभ का मतलब वृद्धि 5 6। दूसरा है 25 गुना में 4 5। अब सोल्व कर देते हैं, 20 एकम 20, 11, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो रेशो आया 10:11। तो ये आ गया थर्ड का रेशो, थर्ड के लिए। तो उसने कितना कमाया, 1, कितने पे कमाया, 10 पे, गुना में 100। तो थर्ड वाले का प्रॉफिट था 10%। तो इस तरह से कभी भी आपको चेन रूल का क्वेश्चन मिल जाए तो आप इस तरह से बड़े सिंपल वे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी डिस्काउंट में भी आपको देखने को मिलेगा ये मेथड फ्रिक्वेंटली। तो नेक्स्ट देखते हैं। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी उसी वस्तु को डी को 116 रुपये के लाभ पर बेचता है। डी के क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 500। तो बी के ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य अदा किया। देखो ए से वस्तु बी पे जा रही है, बी से सी पे जा रही है। अब जो ए प्रॉफिट कमा रहा है वो अपनी कॉस्ट का कमा रहा है, बी जो प्रॉफिट कमा रहा है वो आप बी की कॉस्ट का हो चाहे ए का सेलिंग प्राइस, मतलब पिछले वाले का रिजल्ट अगले वाले का क्या है, बेस। तो डायरेक्ट रेशो बनाएंगे, 20% लाभ पर बेचा तो रेशो क्या आएगा, 5 6। अब ये 5 है ए की कॉस्ट, 6 है ए का सेलिंग प्राइस, या 6 को हम बी की कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो बी किस पे कमाएगा, 6 पे, 6 गुना कितना कमा रहा है, 10%। तो 10% का रेशो क्या बनेगा, 11/10। तो 10 वाली वस्तु को 11 में बेचा, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 5, सोल्व करने पे आएगा 25, 30 और 33। उसके बाद सी उसी वस्तु को डी को बेचता है 116 रुपये के लाभ पर। तो डी 33 प्लस 116। अब इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये तीनों तो किस में है, रेशो में, और ये किस में है, रुपए में। तो ये आ गया 3300 सी की कॉस्ट है, उस पर कमाया कितना, 116। तो 33 प्लस 116। फिर कह रहा है डी के क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 500 रुपये। तो ए का क्रय मूल्य 25 है, डी ने इतने रुपए दिए सी को, तो ये डी का क्रय मूल्य होगा। इन दोनों का अंतर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो 33 प्लस 116 माइनस 25, ये किसके बराबर दिया है, 500। अब 33 रेशो वाला पार्ट है, 25 भी रेशो का पार्ट है, इन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है। 116 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 33 में से 25 घटाए 8 इक्वल टू 500 में से 116 घटाओगे, 116 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 384। तो 8 रेशो किसके बराबर है, 384। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 चौका 32, 8 बटे 64, एक रेशो 48 के बराबर है। अब पूछा क्या है, बी ने ए को कितने रुपए दिए, तो बी ने कितने रुपए दिए हैं, 30, 30 गुना 48, तो 0 आ जाएगी, 8 3 24, 12 और 2 14। तो ये हमारा आंसर आ गया 1440 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी को एक वस्तु बेचकर अपनी लागत का 1/5वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त करता है। तो जो पिछले क्वेश्चन में डेटा परसेंट में दे रखा था, इसमें फ्रैक्शन में दिया है। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे 600 रुपये में बेचकर सी को अपनी लागत का 6ठे भाग की हानि होती तो ए का लागत मूल्य क्या है। तो देखो ए ने बी को बेचा 5वें भाग के लाभ पर, तो 5 वाली वस्तु कितने बेच दी, 6 में। बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा, तो 6 की वस्तु पर 20% मतलब 6/5, यह आ जाएगा 25, 30 और 36। तो ए ने 25 वाली वस्तु को 30 में बेचा था बी को, बी के पास वस्तु 30 की होगी, उसने सी को 36 में बेच दिया। कह रहा है यदि सी इसे 600 में बेचकर अपनी लागत का 6ठा भाग हानि प्राप्त करता, तो देखो 1/6 में बेचा
और 1 की हानि हुई। वस्तु थी कितने की? 6 की। तो बेचा कितना होगा? 5 में। रुपए में कितने में? 600। तो 600 में किसका भाग करोगे? 5 का, गुना में 6। तो ये सिर्फ इस 1/6 भाग से हमने सी की कॉस्ट निकाल ली। अब रेशो में सी ने कितने रुपए दिए थे? 36। तो इसमें किसका भाग करोगे? 36 का, इंटू, अब पूछ कह रहा है ए की लागत। ए की लागत कितनी है? 25, गुना में 25। अब सोल्व करते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, 36। यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 5। 100 का 5 से मल्टीप्लाई, 500 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसने सी की कॉस्ट निकालने के लिए आगे एक फ्रैक्शन और दिया था, तो वो वैसे डायरेक्ट ही सोल्व हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। सुमन ने एक वस्तु को 7200 रुपये में खरीदा, इसे 27% हानि पर बेच दी। उसने इस रकम से एक दूसरी वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेची। अब देखो ध्यान से, वो कह रहा है सुमन ने एक वस्तु 7200 में खरीदी और उसे 27% हानि पर बेचा। उसने इस रकम से, किस रकम से? तो जो बेचने के बाद पैसे मिले, सेलिंग प्राइस से, अब उसे दोबारा बेचा। उससे एक वस्तु खरीदी, फिर उसे बेचा। अब जो लाभ हो रहा है दूसरे वाला, वो पहले वाले के सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो देखो आगे क्या आगे चेन बन रही है। तो देखो सिंपल लिखेंगे, सुमन ने वस्तु 100 में खरीदी। कितने में खरीदी? 100 में। 27% हानि पे बेची। कितने बेच दी? 73 में। फिर उसने 73 से दूसरी वस्तु खरीदी जिसपे उसने 30% का लाभ कमाया। 30% का मतलब 13/10। ये रेशो आ गया। अब सिंपल कर लेते हैं। 1000, 730, 13×3 = 39, कैरी 3, 91 और 9, 3, 4। ये आ गया, हमारे पास रेशो आ गया। फिर कह रहा है समग्र लाभ हानि क्या है। पहले परसेंट में देख लेते हैं। तो सुमन ने वस्तु कितने में खरीदी थी? 1000 में। लास्ट में इतने में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ? 51। कितने पर? 1000 गुना में 100। तो ये आ जाएगा 5.1% का लॉस। ये तो परसेंट में आ गया। रुपए में कैलकुलेट करना हो तो रुपए में उसने 7200 में ख़रीदा था, 7200 बटे में 1000, और नुकसान कितने का हुआ है? 51 का, तो मल्टीप्लाई में 51। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये 72 और 10 को कैंसिल आउट नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 72 का 51 से। तो पहले हम 5 से करते हैं। 5 दूनी, पहले 51 का मतलब 50 और 1 है, पहले 50 का 0, 5 दूनी 10, 35 और 1 36, फिर 1 से, तो ये आ जाएगा 3672। 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट, तो 367.2 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ। ये हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आर्टिकल आगे के आगे पास हो रहा है तो ये लॉजिक आपका वर्क करेगा। सिंपल रेशो बनाओ। नेक्स्ट देखते हैं। ए के पास 10,000 रुपये मूल्य वाली वस्तु थी। उसने बी को 10% हानि पर बेच दी। बी ने वापस ए को उस वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस सौदे में इन्हें कितनी रकम कमाई? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए के पास 10,000 मूल्य वाली वस्तु थी। उसने वह बी को 10% लाभ पर बेची। इसका मतलब ए के पास 100 रुपये वाली वस्तु थी, उसने बी को 110 रुपये में बेच दिया। तो अब ए के पास कितने हैं? 110 रुपये। फिर रेशो, बी ने वापस ए को उस वस्तु को 10% हानि पे बेचा। अब देखो बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी? 110 में। अब बी को जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा किस पे होगा? 110 पे। तो 110 का 10% कितना आएगा? 11, तो 99। तो उसने ए को वस्तु 99 में बेची, तो ये आ जाएगा ए ने दिए। तो सबसे पहले ए के पास वस्तु थी जो उसने बी को बेची, तो उसे 110 रुपये मिले। फिर वापस ए ने वस्तु खरीदी, तो उसने दिए कितने? 99। तो ए के पास बचा कितना? 11। तो अभी ए के पास 11 रुपये है। अब इसे रुपए में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वस्तु कितने की थी? 10,000। तो वस्तु कितने की थी? 100 की, गुना में 11 की। शुरू में वस्तु थी वो कितने की थी? 100 की। तो ए ने कितने रुपये कमाए? 1100 रुपये। आर्टिकल तो अभी ए के पास है, ऊपर से उसके पास क्या है? 1100 रुपये। ये हमारा आंसर है। अगर इसे डायरेक्ट सोल्व करना हो वैसे भी कर सकते हो। 10,000 का आर्टिकल है, 10% लाभ कमा के कितने में बेचेगा? 11,000 में। अब 11,000 का 10%
उससे नुकसान होगा। बी ने 11,000 दिए हैं तो बी को नुकसान कितने का होगा, 10%, मतलब 1100 का। जो बी को नुकसान होगा वो ए के पास बच जाएगा, तो वही ए की प्रॉफिट होगा। तो ए का प्रॉफिट कितना आएगा, 1100। तो इसमें आप कह सकते हो बी का लॉस और ए का प्रॉफिट दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपका प्रॉफिट लॉस का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी भी वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ऑलमोस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। अब कुछ आपके अच्छे लेवल के डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो और देखने हैं, वो 1 या 2 वीडियो लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मोहित सर क्लास की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर लिखें मोहित सर क्लासेस, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, इसे डाउनलोड कर लेना। इसमें आने वाले 2 या 3 दिनों में आपको प्रॉफिट लॉस के लगभग 15 से 20 क्विज आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।